शङ्करं सर्वनाथं भजामि प्रचण्डं प्रकृष्टं प्रगल्भं परेशम् अखण्डं अजं भानुकोटिप्रकाशं त्रयशूलनिर्मूलनं शूलपाणिं भजे पतिपावयं कलातीतकल्याणकल्पान्तकारी सदा सज्जनानन्ददाता पुरारी चिदानन्दसन्दोहमोहापहारी प्रसीद प्रसीद प्रभो मन्मथारी दयावर्तुमानाथ पादारविन्दं भजन्ति लोके परिवानराणां न तावत् सुखं शान्तिसन्तापनाशं प्रसीद प्रभो सर्वभूतादिवासं न जानामि योगं जपं नैव पूजा न तोऽहं सदा सर्वदा शम्भुतुल्यं जराजन्मदुःखोऽगतातप्यमानं प्रभो वाहियापन्नमामीश शम्भो रुद्राष्टकमिदं प्रोक्तं विप्रेण हरतोषैषये ये पठन्ति नराः तेषां शम्भु प्रसीदति तेषां शम्भु प्रसीदति तेषां शम्भु प्रसीदति। ये जो प्रसिद्ध रुद्राष्टकम गाया गया अभी भी, तो इसकी महान महिमा है और इसके गाने से बहुत तरह के फायदे हमारे आपके जीवन में होते हैं। तो आइए कथा के क्रम को अब आगे बढ़ाएं। काकभूषणी जी और गरुड़ जी का संवाद चल रहा है। गरुड़ जी ने 7 प्रश्न पूछे हैं जो रामचरितमानस में सप्त प्रश्न के नाम से बड़े प्रसिद्ध हैं। कल की कथा में 7वें प्रश्न और उसके उत्तर को हमने सुनाया था। मानस रोग, मन की रोग, वो सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न था, तो उसको आज मैं नहीं दोहराऊंगा। मैं सिर्फ 5वें और 6ठे प्रश्न को सुना करके और उसका उत्तर सुना करके कथा को आगे ले चलूंगा। गरुड़ जी ने क्या प्रश्न किया? कवन पुण्य श्रुति विदित विशाला, कहूँ कवन अग परम कराला। कवन पुण्य श्रुति विदित विशाला, कहूँ कवन अघ परम कराला। श्री राम जय राम, जय जय राम, श्री राम जय राम, जय जय राम। क्या 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 मतलब हुआ? यहाँ पूछा जा रहा है कि बड़े से बड़ा पुण्य क्या है, दुनिया में सबसे बड़ा से बड़ा पुण्य क्या है और बड़ा से बड़ा पाप क्या है। ध्यान से सुनिए मेरे भाई बहन। बड़े से बड़ा पुण्य करना चाहते हो और बड़े से बड़े पाप से यदि हम और आप बचना चाहते हो, तो उसका आंसर यहाँ दिया जा रहा है। परम धर्म, उत्तर सुन लीजिए। सबसे बड़ा से बड़ा धर्म क्या है, पुण्य क्या है, और सबसे बड़ा से बड़ा पाप क्या है। परम धर्म श्रुति विदित अहिंसा, पर निंदा सम अगन गरीसा। राम जय राम, जय जय राम, श्री राम जय राम, जय जय राम।
सबसे बड़ा से बड़ा पुण्य है अहिंसा। शरीर से भी अहिंसक रहें हम, मन से, वाणी से, हर तरह से आदमी को अहिंसा का पालन करना चाहिए, हिंसा नहीं करना चाहिए। इससे बड़ा कोई धर्म नहीं बताया जा रहा है। और सबसे बड़ा पाप क्या है? पर निंदा। दूसरों की निंदा के समान कोई पाप नहीं है। और दिन भर में हम लोग क्या करते हैं मेरे भाई बहन, सोचिए जरा सा। दूसरों की निंदा से बढ़कर के कोई पाप नहीं है, ये रामचरितमानस कह रही है। आज दिन भर में हम और आप क्या करते हैं, आपको विचार करना है, फैसला आपको करना है। श्री राम जय राम, जय जय राम, श्री राम जय राम, जय जय राम, श्री राम जय राम, जय जय राम। समुद्र से भी ज्यादा विशाल है ये रामचरितमानस। और साल भर भी यदि कथा यदि कोई आदमी सुनावे तो पर भी पूर्ण रूप से नहीं सुना सकता है। किसी की मजाल नहीं है जो संपूर्ण रामचरितमानस आपको सुना दे। एक साल भी लगातार मैं सुनाऊं फिर भी पूरा नहीं सुना सकता हूं। तो मैं सिर्फ खास खास बिंदु को टच करते हुए आगे बढ़ रहा हूं। आप कृपया स्वयं पढ़ेंगे घर में, बहुत आनंद होगा। बहुत शिक्षाप्रद ग्रंथ है, बहुत महान ग्रंथ है, बहुत प्रसादात्मक ग्रंथ है। मंत्र है इसकी सारी पंक्तियां, छंद, दोहे, सोठा, चौपाई आदि। मैंने पहले कहा कि तुलसीदास जी ने स्वयं लिख दिया है रामचरितमानस में कि मैं जो लिख रहा हूं ये सब मंत्र है। क्यों? क्योंकि शिव जी और माता पार्वती के आदेशानुसार मैंने इस बात को लिखा है। सपने हूं साचे हूं मोहि पर, जो हर गौरी पसाओ, तो फुर हो जो कहूँ सब, भाषा भनिति प्रभाव, सियावर रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान जी की जय। बालकांड दोहा संख्या 15। यदि शिव जी और माता पार्वती जी के आदेश से मैंने इस ग्रंथ को लिखा है तो मैंने जो कुछ भी लिख दिया इसके अंदर उसका प्रभाव सत्य हो जाए। अधिक हनुमान चालीसा भी आप पढ़ते हो, जानते हो। 39 नंबर जो लाइन है उसकी, जो यह पढ़े हनुमान चालीसा, होई सिद्धि साखी गौरी सा। जो यह पढ़े हनुमान चालीसा, होई सिद्धि साखी गौरी सा। श्री राम जय राम, जय जय राम, श्री राम जय राम, जय जय राम। क्या मतलब हुआ, क्यों लिखा? साखी गौरी सा, गवाही में खड़ा कर दिया शिव जी महाराज को कि जो यह पढ़े हनुमान चालीसा उसकी मनोकामनाओं की पूर्ति होगी, उसकी मनोकामनाओं की सिद्धि होगी। और मैं नहीं कह रहा, साखी गौरी सा, शिव जी को गवाही में खड़ा कर दिया। संत बताते हैं इसका मतलब यह है, आध्यात्मिक अर्थ यह है कि शिव जी के आदेशानुसार ही और तुलसीदास जी ने हनुमान चालीसा की रचना की थी। इसीलिए इस पंक्ति में तुलसीदास जी ने लिख दिया, शिव जी को साक्षी में खड़ा कर दिया। अच्छा देखिए, अब रामचरितमानस में शिव जी का अंतिम कथन क्या है माता पार्वती से, बहुत ध्यान से सुनिएगा। अब अंतिम की ओर हम और आप बढ़ रहे हैं। देखिए शिव जी क्या कह रहे हैं, रामचरितमानस के विषय में क्या कह रहे हैं, ध्यान से सुनेंगे मेरे भाई बहन। एहि वह रुचिर सप्त सोपाना, रघुपति भगति पंथाना। एहि मह रुचिर अति हरि कृपा जाहि पर होई, पावते एहि मार्ग सोई। अति हरि कृपा जाहि पर होई, पावते मार्ग सोई। श्री राम जय राम, जय जय राम, श्री राम जय
जी महाराज कह रहे हैं कि रामचरितमानस में 7 सोपान हैं। सोपान का मतलब मार्ग, रास्ता, कांड। आप जानते हैं ना 7 कांड है, बालकांड, अयोध्या कांड, अरण्य कांड, किष्किंधा कांड, सुंदरकांड, लंका कांड और उत्तरकांड, 7 कांड है ना। तो ये कांड का मतलब रास्ता, और प्रत्येक रास्ता आपको हमको भगवान से मिलाने के लिए सक्षम है, भगवान की ओर ले जाने में सक्षम है। आप किसी भी एक रास्ते पे चलो, दुमका आने का 7 रास्ता है कि नहीं है? तो भगवान से मिलाने का भी 7 रास्ता बता रही है हमारी प्यारी रामचरितमानस। और शिव जी कह रहे हैं कि आप किसी भी मार्ग चलो, भगवान को आप पालोगे, लेकिन आदमी तब तक नहीं पैर रखेगा उस मार्ग में जब तक कि भगवान की अति कृपा नहीं होगी। अति हरि कृपा जाहि पर होई, पाँव दे एहि मार्ग सोई। अति हरि कृपा जाहि पर होई, पाँव देई मार्ग सोई। यदि आपने रामचरितमानस पढ़ना शुरू कर दिया घर में कल से, तो समझ लीजिएगा कि भगवान की अति हरि कृपा हुई है आपके ऊपर में, तब आपने पढ़ना शुरू किया। अन्यथा किस हिंदू के घर में नहीं है बोलिए तो रामचरितमानस? सभी हिंदू के घर में रामचरितमानस रहता है कि नहीं रहता है? कितना लोग पढ़ता है और पढ़ करके कितना लोग आत्मसात करता है, आचरण में उतारता है, व्यवहार में उतारता है और उस मुताबिक कर्म करता है? कितने लोग? जब तक अति कृपा नहीं होगी भगवान की, तब तक आप इस मार्ग पर पैर नहीं रखोगे। अति हरि कृपा जाहि पर होई, पाँव देई। और शिव जी आगे क्या कह रहे? मन कामना, आपकी मनोकामना की पूर्ति करेगा यह रामचरितमानस। मन कामना सिद्धि नर पावा, यह कथा कपट तजि गावा। मन कामना सिद्धि नर पावा, यह कथा कपट तजि गावा। कहीं सुनहि अनुमोदन करहि, ते गोपद इव अवनिधि करहि। कहीं सुनाई अनुमोदन करहि, ते गोपद इव भवनिधि तरहि। श्री राम जय राम, जय जय राम। श्री राम जय राम। जय जय राम। मन कामना सिद्धि नर पावा, जे यह कथा कपट तजि गावा। कपट त्याग करके यदि आप कथा को गाओगे तो आपकी मनोकामनाओं की सिद्धि होगी, पूर्ति होगी। और शिव जी आगे कहते हैं, कहहि सुनहि अनुमोदन करहि। कहहि सुनहि अनुमोदन करहि, ते गोपद इव अवनिधि तरहि। कहीं सुनाई अनुमोदन करहि, ते गोपद इव भवनिधि तरहि। आप कहो, रामचरितमानस की कथा को कहो, कहहि। कह नहीं सकते हो तो प्रेम से सुनो, सुनहि। और भैया सुनने की भी फुर्सत नहीं हो तो कम से कम अनुमोदन तो करो, रिकमेंडेशन तो करो कि हाँ भैया अग्रसेन भवन में बड़ी अच्छी कथा हो रही है, हाँ जरूर जाना चाहिए सुनने के लिए। कम से कम ये तो बोलो। कहहि सुनहि अनुमोदन करहि, ते गोपद इव अवनिधि तरहि। कहहि सुनहि अनुमोदन करहि, ते गोपद इव भवनिधि तरहि। और आप कहोगे अथवा सुनोगे और उतनी भी फुर्सत नहीं है तो कम से कम अनुमोदन भी जाके करोगे तो क्या फायदा मिलने वाला है आपको? इस संसार रूपी सागर को बड़ी सरलता से आप पार कर जाओगे, जितनी सरलता से गाय के खुर से बने हुए गड्ढे को एक बालक भी सरलता से पार कर सकता है, उतने ही सरलता से आप इस संसार रूपी सागर को पार कर जाओगे मेरे भाई बहन। इसलिए भगवान की कथा जरूर सुनो,
कहो और कहने की भी फुर्सत नहीं है, सुनने की भी फुर्सत नहीं है, तो कम से कम रिकमेंडेशन तो करो मेरे भाई बहन। कहीं सुनहि अनुमोदन करहि, एको पद इव भवनि भीतरहि। कहीं सुनहि अनुमोदन करहि, एको पद इव भवनि भीतरहि। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। तो शिव जी ने अपनी ओर से रामचरितमानस का समापन कर दिया। और देखिए अब तुलसीदास जी समापन करने जा रहे हैं। अच्छा, एक कथा मैं बीच में नहीं सुनाया हूं, वो मैं रोक के रखा हूं। वो रामचरितमानस का सार है, संपूर्ण रामचरितमानस का निचोड़ है। 30-35 मिनट में सुनाऊंगा, आप लोग धैर्य रखे रहिएगा, क्योंकि वो निचोड़ है रामचरितमानस का। सारी रामचरितमानस की शिक्षाप्रद बातें उसमें आ जाएंगी, इसलिए अपने को संभाले रखिएगा उस कथा के लिए। और उसके बाद फिर यहाँ दीपावली भी मनाई जाएगी राम राज्याभिषेक की खुशी में, और होली भी मनाई जाएगी, और यहाँ बहुत आनंद मनाया जाएगा। आप लोग सभी उसमें भाग लेंगे। और आग्रह है कि आज जरा घर जाने में जरा हड़बड़ मत कीजिएगा, आज जरा आधा घंटा आप लोग विलंब से घर जाइएगा। देखिए तुलसीदास जी ने अपनी ओर से समापन किया है। रघुवंश भूषण चरित यह नर, कहहि सुनहि जे गावहि। कहहि सुनहि जे गावहि, कहहि सुनहि जे गावहि। कलिमल मनोमल होई बीनु श्रम, राम धाम सिधावहि। राम धाम सिवावहि, राम धाम सिवावहि। ओ राम धाम सिधावहि, राम धाम। क्या अर्थ हुआ? जो कोई भी मनुष्य रघुवंश के भूषण श्री राम जी का यह चरित्र कहते हैं अथवा सुनते हैं अथवा गाते हैं, वे कलयुग के पाप और मन के मल को धो करके बिना ही परिश्रम श्री राम जी के परम धाम को चले जाते हैं। यदि मरणोपरांत राम जी के परम धाम में जाना हो, 84 लाख में नहीं भटकना हो, तो मेरा आग्रह है आप सबसे कि रामचरितमानस की कथा का गान करें, श्रवण करें, पाठ करें और घर में पढ़ें, और बीच बीच में इस तरह का आयोजन करें। लोग आए, आप लोगों को हम लोगों को बुलाएं, कथा सुनाएंगे। हाँ, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। और तुलसीदास जी ने एक प्रार्थना किया भगवान से, मौसम दीन न दीन हित तुम समान रघुवीर, अस विचारी रघुवंश मणि, हरहु विषम भव भीर, सियावर रामचंद्र की जय। पवन सुत हनुमान की। हे रघुवीर, मेरे समान कोई दीन नहीं है और आपके समान कोई दिनों का हित करने वाला नहीं है। हे प्रभु, मेरे जन्म मरण के भयानक दुख को हरण करो। जन्म मरण का दुख बहुत भयानक होता है मेरे भाई बहन। मनुष्य शरीर रहते आप चेष्टा कर लो कि दोबारा फिर जन्म लेके धरती पर नहीं आना पड़े। यदि धरती पर आओगे ही मान लीजिए, तो मनुष्य शरीर देगा भगवान, कोई गारंटी है क्या? अगले जन्म में मनुष्य बनाएगा, आपका दावा है क्या? कोई मुकदमा कर दीजिएगा क्या? केस कर दीजिए भगवान के यहाँ जाकर के कि मनुष्य नहीं बनाया, कुत्ता काहे बना दिया, तब क्या होगा? अच्छा, पिछले जन्म में आप क्या थे मालूम है?
अगले जन्म में क्या होइएगा क्या पता। इसलिए जब मनुष्य जीवन दिया, अद्भुत शरीर दिया, सर्वश्रेष्ठ योनि में भगवान ने जन्म दिया और इतनी बुद्धि दी कि आप कथा में यहाँ हो, सत्संग में यहाँ हो, तो क्यों नहीं थोड़ी और आगे बढ़ करके और मोक्ष ही प्राप्त हो जाए। और इसमें देखिए अकेले ही चलना पड़ता है। अध्यात्म के मार्ग में, भगवान के मार्ग में आप सोचोगे कि सबको लेकर के ही मेरा बेड़ा पार हो, ये गलती मत कीजिए। हाँ, समझाना आपका धर्म है, फर्ज है, लेकिन एकला चलो रे, रविंद्रनाथ टैगोर ने बहुत बता दिया, एकला चलो रे। बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं जहाँ पर कि आपको अकेला चलना पड़ता है। आप सोचोगे कि पत्नी भी है, बच्चा भी है, सभी बहू भी है, पोता है, पोती, सबका उद्धार हो, सबका कल्याण हो, और मैं अकेले काहे कल्याण करूँ, सबको लेके जाऊँगा। नहीं नहीं, वो संभव नहीं। इसलिए इसमें थोड़ा सा आदमी को स्वार्थी होना होता है। यदि आप अपना उद्धार चाहते हो, कल्याण चाहते हो, तो थोड़ा एकला चलो रे चलना पड़ेगा। और देखिए काकभूषण जी, गरुड़ जी का संवाद समापन हो रहा है। कितनी बढ़िया बात कह रहे हैं। संत हृदय नवनीत समाना, कहा कभी न परि कहे न जाना। संत हृदय नवनीत समाना, कहा कभी न परि कहे न जाना। निज परिताप द्रवहि नवनीता, पर दुख द्रवहि संत सुपुनीता। निज परिताप द्रवहि नवनीता, पर दुख द्रवहि संत सुपुनीता। क्या अर्थ हुआ? संत हृदय नवनीत समाना। नवनीत का मतलब मक्खन। कवि लोगों ने कहा है कि संतों का हृदय बड़ा कोमल होता है, मक्खन के समान कोमल होता है, लेकिन सही बात उनको कहना नहीं आया। क्यों नहीं कहना आया? उस क्यों का जवाब है अगले पंक्ति में कि निज परिताप द्रवहि नवनीता। जब नवनीत को, मक्खन को खुद को ताप मिलता है, हीट मिलता है, तो मक्खन पिघलता है। घर में सभी आप लोग मक्खन पिघलाना जानते हो। जब मक्खन को खुद को ताप मिलेगा तो मक्खन पिघलेगा। लेकिन संतों का हृदय तो इतना ज्यादा कोमल होता है कि दूसरों के दुख को देख करके ही और उनका हृदय पिघल जाता है। यही संतों की महान महिमा, अर्थात संतों का हृदय जो है मक्खन से भी ज्यादा कोमल है। ऐसा इन लोगों के बीच में संवाद हो रहा है। इस तरह से बहुत बढ़िया बढ़िया बात यहाँ बताई गई है। मैं बहुत संक्षेप में, समय को देखते हुए और बहुत संक्षेप में मैंने इस कथा को मैं यहाँ विराम देता हूँ। और तुलसीदास जी ने रामचरितमानस के एकदम से अंत के अंत में लिख दिया है कि जो मनुष्य भक्ति पूर्वक इस रामचरितमानस में के सरोवर में गोता लगाते हैं, वे संसार रूपी सूरज की प्रचंड किरणों से नहीं जलते हैं। अर्थात संसार का जो दुख है, कठिनाइयां हैं, परेशानियां हैं, इससे हम और आप नहीं जलेंगे, नहीं पीड़ित होंगे, नहीं घबराएंगे, नहीं विचलित होंगे। यदि हम रामचरितमानस में गोता लगाते रहेंगे तो हम मनुष्यों को विमान संदेश दिया तुलसीदास जी ने। और इस तरह से यहाँ रामचरितमानस को विराम दिया है। श्री राम जय राम। श्री राम जय राम, जय जय राम। श्री राम जय राम, जय जय राम। अब मैं जल्दी जल्दी आपको वो कथा सुना दूं जो रामचरितमानस का सार मैं बता रहा हूं, जो बीच में प्रसंग आता है, लेकिन मैंने अंतिम के लिए इसको छोड़ के रखा था। एक बार की बात है, प्रभु श्री राम जी ने अपने सभी प्रजाजनों को बुलाया है निमंत्रण दे करके, और सबों को नाना प्रकार के उपदेश दिए हैं जिससे कि उनका भला हो, उनका कल्याण हो, उनका उद्धार हो। यदि हम लोग भी चाहते हैं कि हमारा कल्याण हो, उद्धार हो, तो इस प्रसंग को ध्यान से सुनेंगे मेरे भाई बहन। और देखिए, ये प्रसंग रामचरितमानस के उत्तरकांड के इस पंक्ति से ये प्रारंभ होता है। एक बार रघुनाथ बुलाए, गुर द्विजपुर बासी सब आए। एक बार रघुनाथ बुलाए,
सजन, बोले बचन भगत भव भंजन। श्री राम जय राम, जय जय राम, श्री राम जय राम, जय जय राम। तो निमंत्रण दे करके भगवान ने समस्त प्रजाजनों को बुलाया है। सभी लोग उनके दरबार में आए हैं। सब लोगों ने अपना अपना स्थान ग्रहण किया है और भगवान ने अपना भाषण, अपना उपदेश प्रारंभ करने से पहले ही एक बात सब लोगों को कह दिया कि आप ये मत समझना कि मैं आपका राजा हूँ और जो कुछ भी मैं आपको कहूँगा वो आपको मानना जरूरी है, कंपलसरी है। नहीं नहीं, ऐसा मत समझना। आपको मेरी बात जचे, आपको मेरी बात पसंद आए तो आप मेरी बातों को मानना, और यदि मेरी बात आपको नहीं जचे तो आप मेरी बातों को नहीं मानना। इस तरह से पहले ही लोगों को आश्वस्त कर दिया, निर्भय कर दिया भगवान ने, और उसके बाद अपना उपदेश यहाँ प्रारंभ किया है। इस महान प्रसंग को मैं आप लोगों को 9 भाग में, 11 भाग है क्या, इस संपूर्ण प्रसंग को मैं 11 भाग में आपको सुनाऊंगा, जिससे इस महान प्रसंग को सरलतापूर्वक हम और आप समझ सकें और जल्दी जल्दी एक एक भाग में हम और आप आगे बढ़ेंगे। तो प्रथम भाग मैंने सुना दिया कि भगवान ने निमंत्रण दिया, सबका स्वागत सत्कार किया, सबको निर्भय कर दिया, कह दिया कि भाई आप आदेश मत समझना, मेरी बात जचे, पसंद आए तो मानना, नहीं तो नहीं मानना। और अब आगे देखिए भगवान अपना उपदेश इस पंक्ति से प्रारंभ करते हैं। बड़े भाग मानुष तन पावा, सुर दुर्लभ सब ग्रंथ ही गावा। बड़े भाग मानुष तन पावा, सुर दुर्लभ सब ग्रंथ ही गावा। साधन धाम मोक्ष करि द्वारा, पाई न जेई परलोक सवारा। राम जय राम, जय जय राम, श्री राम जय राम, जय जय राम। विचार करें कि प्रभु श्री राम जी से बड़ा शुभचिंतक उनके प्रजाजनों का और कौन हो सकता था। तो आज प्रजाजनों के हित के लिए, भलाई के लिए, उनके उद्धार के लिए, उनके कल्याण के लिए सबको बुला करके भगवान ने अपना उपदेश प्रारंभ किया है। और सबसे पहला उपदेश भगवान क्या दे रहे हैं कि बड़े भाग मानुष तन पावा। 84 लाख योनियों में सर्वश्रेष्ठ योनि कौन सी है? मनुष्य शरीर है। बड़े जब भाग जागते हैं जीवात्मा के, तो भगवान हमको आपको मनुष्य शरीर प्रदान करते हैं। देखिए, आपके बगल में जहाँ कोई भी बालक बैठे हैं, आप लोगों से करबद्ध प्रार्थना है कि कृपया बालकों को शांत कराएं। आपके सामने देखिए बालिका बहुत गड़बड़ कर रही है, और आपस में बात कृपया नहीं करें। क्यों बात करें? इतना अच्छी बात समझा रहे हैं। ध्यान से सुनिए। यदि अपना उद्धार चाहते हैं, अपना कल्याण चाहते हैं, तो इन बातों को बहुत ध्यान से सुनिए और आत्मसात कीजिए, आचरण में उतारिए। बड़े भाग मानुष तन पावा, सुर दुर्लभ सब ग्रंथ ही गावा। बड़े भाग मानुष तन पावा, सुर दुर्लभ सब ग्रंथ ही गावा। साधन धाम मोक्ष करि द्वारा, पाई न जेई परलोक सवारा। क्या मतलब हुआ? जब जीवात्मा के बड़े भाग जागते हैं तो भगवान मनुष्य शरीर देता है, और ये देवताओं को भी दुर्लभ है, सुर दुर्लभ। देवता भी तरसते हैं कि मनुष्य शरीर दे दो भगवान। इस जन्म में देवता बनाया तो बनाया,
अगले जन्म में मनुष्य शरीर दे देना, इस भारतवर्ष की धरती पर जन्म देना। देवता भी तरसते हैं मेरे भाई बहन, और हम लोग यहाँ मनुष्य शरीर पाए बैठे हैं। विचार करते चलिए कि हम लोग इसका सही सदुपयोग कर पा रहे हैं कि नहीं। इन बातों को विचार आपको करना है, निर्णय आपको करना है। कथा श्रवण करते चलिए और विचार करते चलिए। और सुर दुर्लभ, राम जी कह रहे हैं प्रजाजनों को कि ये देवताओं को भी दुर्लभ है। और ये क्या है? साधन है। किस चीज का साधन? साधन धाम मोक्ष करि द्वारा, पाई न जे पर लोक सवारा। साधन धाम मोक्ष कर द्वारा, पाई न जीवन लोक सवारा। और ये मोक्ष प्राप्ति का दरवाजा है। ये मनुष्य शरीर जो है, यदि आपको मोक्ष पाना हो तो ये मोक्ष प्राप्ति का दरवाजा है, ये मनुष्य शरीर। देखिए, हम लोग अगर सेन भवन में आए, अब देखिए आप सामने बैठ करके क्यों इतना बात कर रही हो? बात करना है तो पीछे चला जाइए बहन जी, बात मत कीजिए, डिस्टर्ब होता है कथा। तो मोक्ष प्राप्ति का दरवाजा है ये मनुष्य शरीर। जैसे अग्रसेन भवन में आप आए, कोई ना कोई दरवाजा से आए कि बिना दरवाजा आ गए। कहीं भी हम और आप जाते हैं, कहीं ना कहीं दरवाजा होता है, चाहे वो रेलवे स्टेशन हो, चाहे वो आपका घर हो, चाहे अग्रसेन भवन हो, चाहे हवाई अड्डा हो, कहीं भी आप जाते हैं दरवाजा होता है। बगैर दरवाजा के हम और आप कहीं भी जा नहीं सकते हैं। उसी तरह से यदि मोक्ष आपको पाना हो तो ये मनुष्य शरीर जो है ये दरवाजे का काम करता है। साधन धाम मोक्ष कर द्वारा, मोक्ष प्राप्ति का दरवाजा है। और इतना अद्भुत मानव शरीर पा करके भी पाई न जेई परलोक संवारा। अपने परलोक को यदि किसी ने नहीं संवार लिया, अपने परलोक को यदि नहीं सुधार लिया, तो मरणोपरांत उसकी क्या गति होने वाली है? इस दोहे में सुने, सो परत्र दुख पावही, सिर धुनि धुनि पछिताई, काल ही कर्म ही ईश्वर ही, मिथ्या दोष लगाई। श्यावर रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की। तो इस मनुष्य शरीर के रहते यदि हमने अपना मोक्ष पर अधिकार सिद्ध नहीं कर लिया तो मरणोपरांत क्या होगा? सो परत्र दुख पावही। याद रखिए, जीवात्मा हमारी आपकी बहुत दुख पाने वाली है मरने के बाद। सिर धुन धुन के पछताएगी। मोक्ष पर शरीर रहते मोक्ष पर अधिकार सिद्ध कर लीजिए, क्योंकि मनुष्य शरीर रहते ही और मोक्ष पर अधिकार सिद्ध किया जा सकता है। मरने के पश्चात जीवात्मा कुछ भी अपना उद्धार नहीं कर सकती है, और कोई भी साधना, कोई भी कुछ नहीं हमारा आप कर सकते हैं। जो कुछ भी करना है, आपको दान करना है, पुण्य करना है, तीर्थ यात्रा करना है, भगवान का सुमिरन करना है, रामचरितमानस की कथा आयोजित करनी है, श्रीमद् भागवत की कथा आयोजित करनी है, तो इस मनुष्य शरीर रहते ही आप कृपया कर लो मेरे भाई। क्यों? नहीं तो मरने के पश्चात जीवात्मा बड़ा दुख पाएगी, सिर धुन धुन के पछताएगी। मैं नहीं कह रहा, रामचरितमानस में प्रभु श्री राम जी कह रहे हैं। और उसको अपनी गलती जल्दी समझ में नहीं आएगी। काल ही कर्म ही ईश्वर ही, मिथ्या दोष लगाए। क्या करें, मेरा किस्मत खोटा था, क्या करें, भगवान की ऐसी मर्जी थी, क्या करें, काल की ऐसी गति थी। सब लोग, हम लोग काल पर, कर्म पर, ईश्वर पर दोष लगा देंगे। अपनी गलती जल्दी समझ में आदमी को नहीं आती है। इस प्रकार सबसे पहली बात भगवान कह रहे हैं कि मनुष्य जीवन कितना अद्भुत है, मनुष्य जीवन का उद्देश्य क्या है, मनुष्य जीवन का लक्ष्य क्या है, मनुष्य जीवन किस लिए भगवान ने दिया है, मनुष्य शरीर में क्या पा लेना चाहिए और क्या त्रुटि हमारे अंदर में है, आप परखो, आप जांचो। और जो आपको पा लेना है, मोक्ष आपको पा लेना है, उसमें जो कुछ भी त्रुटि है उस त्रुटि को दूर करें और मोक्ष पर अपना अधिकार सिद्ध हो, ऐसा प्रयास करें। यदि इतनी दूर बात समझ में आ गई तो आइए जल्दी जल्दी प्रसंग के तीसरे भाग में मैं आपको ले चलूँ। राम जी अब आगे क्या कह रहे हैं अपने प्रजाजनों को। एहि तन कर फल विषय न भाई, स्वर्गहु स्वल्प अंत दुखदाई। तन कर फल विषय न भाई, स्वर्गहु स्वल्प अंत दुखदाई। श्री राम जय राम, जय जय राम।
विषय भोगों के लिए भगवान ने ये अद्भुत शरीर नहीं दिया है। यही तन कर फल विषय न भाई, विषयों से सुख लेंगे, इतनी प्रॉपर्टी हो जाएगी तब हम सुखी होंगे, इतना बैंक बैलेंस हो जाएगा तो हम सुखी होंगे, मेरे नाती पोता हो जाएगा तो मैं सुखी होऊंगा, मेरे बहू आ जाएगी तब सुख होऊंगा, पोता का मुंह देख लूँगा तब सुखी होऊंगा। नहीं नहीं, सारी दुनिया और सुख के पीछे हमारा दौड़ रहे हैं। और राम जी कहते हैं कि सुख प्राप्ति के लिए, सुख के पीछे दौड़ने के लिए भगवान ने ये दुर्लभ मानव शरीर नहीं दिया। और क्या कह रहे हैं कि स्वर्ग हूँ स्वल्प अंत दुखदाई। अच्छे कर्म करते हैं हम लोग तो बोलता है बहुत पुण्यात्मा आदमी था, मरा है तो स्वर्ग गया होगा। स्वर्ग में भी मैक्सिमम आयु कितनी है आपको पता है? सिर्फ 400 वर्ष। और सभी लोग स्वर्ग का 400 वर्ष सुख भोग करें ये भी कोई ज़रूरी नहीं है। सभी को आजीवन कारावास नहीं होता, किसी को 6 महीना जेल, किसी को 2 साल जेल। उसी प्रकार स्वर्ग का सुख भी सभी को 400 वर्ष का मिलेगा ही, कोई गारंटी नहीं। आपने थोड़ा पुण्य किया, 5 साल रह लीजिए स्वर्ग में, और फिर धक्का मार के जब निकालेगा तब वो क्षण बहुत दुखदायी होगा। तो राम जी कहते हैं, और देखिए यदि इतनी दूर बात समझ में आ गई तो आगे क्या कहते हैं प्रसंग के चौथे भाग में देखिए। कब हूँ करी करुणा नर देहि, देतई सबिन हेतु सनेहि। कब हूँ करी करुणा नर देही, भगवान कभी कभी दया करके और करुणा करके और भगवान हम जीवात्मा को मनुष्य शरीर प्रदान करता है। कब हूँ करी करुणा, ये करुणा है भगवान की जो मनुष्य शरीर दिया हमको आपको, ये दया है। और कभी कभी भगवान प्रदान करता है, हमारा कोई अधिकार नहीं है कि मनुष्य शरीर नहीं होगा, ये क्लेम भगवान के सामने नहीं चलेगा। कब हूँ करी करुणा नर देहि, देतई सबिन हेतु सनेहि। और भगवान करुणा करके दया करके मनुष्य शरीर देता है। और देत ईश बिन हेतु, बिन हेतु शब्द पर गौर कीजिए, बिन हेतु स्नेही, बगैर कोई रिटर्न गिफ्ट की कामना के, बगैर कोई रिटर्न गिफ्ट की इच्छा के, और स्नेह के वशीभूत होकर के, करुणा के वशीभूत होकर के, दया के वशीभूत होकर के भगवान हमको आपको मनुष्य शरीर प्रदान करता है। कोई हमारा क्लेम नहीं है, कोई हमारा दावा नहीं है। और राम जी कहते हैं ऐसा दुर्लभ मनुष्य शरीर पा करके भी जिसने मोक्ष पर अपना अधिकार सिद्ध नहीं कर लिया तो वो बहुत दुर्भाग्य है उसका, वो बहुत 84 लाख में भटकने के लिए फिर तैयार रहे। और आगे भगवान कहते हैं इतनी दूर बात समझ में आ गई तो प्रसंग के 5वें भाग में बहुत जल्दी जल्दी सुना रहा हूँ आपको, जिससे समय पर ही कथा को विराम दूं। जो परलोक यहाँ सुख चहूँ, सुनी मम बचन हृदय दृढ़ गहूँ। सुलभ सुखद मार्ग यह भाई, भगति मोरी पुराण श्रुति गाई। सुलभ सुखद मार्ग यह भाई, भगति मोरी पुराण श्रुति गाई। श्री राम जय राम, जय जय राम, श्री राम जय राम, जय जय राम। अब भगवान कहते हैं कि यदि परलोक में भी सुख चाहते हो भाई और इस लोक में भी सुख चाहते हो तो अब मैं जो कहने जा रहा हूँ ध्यान से सुनो, और सुन करके गांठ बांध करके अपने हृदय में पकड़ करके मेरी बात को रख लो। और जो मैं मार्ग बताने जा रहा हूँ, जो मैं रास्ता बताने जा रहा हूँ जिससे कि तुम इस लोक में भी सुखी हो और परलोक में भी सुख पर तुम्हारा अधिकार सिद्ध हो, ये बहुत सरल है, बहुत सुखद है, बहुत सरलतापूर्वक इस मार्ग को आप अपना सकते हो। और भगवान भक्त बोलते हैं कि भगति मोरी
पुराण श्रुति गाई, पहली बार भगवान कहते हैं मैं भगवान हूँ, मेरी भक्ति करो। आज तक भगवान ने नहीं बोला था अपने श्रीमुख से कि मैं भगवान हूँ। यानी अब भक्ति पर बात आके ठहर गई। यदि भक्ति हम और आप करेंगे तो भगवान कहते हैं कि इस लोक में भी हम सुखी होंगे और परलोक में भी सुख पर हमारा आपका अधिकार सिद्ध होगा। और देखिए अब भक्ति पर बात ठहर गई। एक लाइन में भक्ति के बारे में, एक पंक्ति में भगवान भक्ति के बारे में क्या कह रहे हैं, प्रसंग के 6ठे भाग में हम आपको ले चल रहे हैं। भक्ति सुतंत्र सकल सुख खानी, बिनु सतसंग न आवहि प्राणी। भक्ति सुतंत्र सकल गुण खानी, बिनु सत्संग न पावहि प्राणी। भक्ति बड़ी स्वतंत्र है, कोई भी कर सकता है, चाहे स्त्री हो, पुरुष हो, बच्चा हो, बूढ़ा हो, पापी हो, पुण्यात्मा हो, बड़ा से बड़े पापी भी और भक्ति कर सकता है। भक्ति इतनी ही स्वतंत्र भगवान ने कर दिया। और भक्ति स्वतंत्र सकल सुख खानी, सभी प्रकार के सुखों को देने वाली है भक्ति। लेकिन वो उच्च कोटि की भक्ति जिससे कि आप इस लोक में भी सुख पाओ और परलोक में भी सुख पाओ, उसकी शर्त क्या है? वो उच्च कोटि की भक्ति कैसे मिलेगी आपको? बगैर बिनु सत्संग न पावहि प्राणी। बगैर सत्संग की वो उच्च कोटि की भक्ति हम और आप प्राप्त नहीं कर सकते। इसलिए आप सत्संग में आए हो, ध्यान से सुनिए, डिस्टर्ब न कीजिए सत्संग को, वार्तालाप मत कीजिए, टेलीफोन में कृपया बात मत कीजिए, मोबाइल थोड़ा देर के लिए स्विच ऑफ कर दीजिए। हैं? वो उच्च कोटि की भक्ति आप बगैर सत्संग में आए प्राप्त नहीं कर सकते हो। भक्ति सुतंत्र सकल सुख खानी, बिनु सत्संग न पावहि प्राणी। भक्ति सुतंत्र सकल सुख खानी, बिनु सत्संग न पावहि प्राणी। श्री राम जय राम। जय जय राम, श्री राम जय राम, जय जय राम। अब आगे कहते हैं प्रसंग के 7वें भाग में कि वो भक्ति बात ठहर गई सत्संग पर। सुख पाना है तो भक्ति करो। भक्ति कैसे मिलेगी? सत्संग में मिलेगा। और सत्संग कैसे मिलेगा? अब उसकी भी विधि। सत्संग भी कोई सस्ती चीज नहीं है, कोई मुफ्त में मिलने वाली चीज नहीं है। आप ये मत समझो कि आपको मुफ्त में सत्संग मिला है। सत्संग की भी शर्त है यहां, और राम जी कह रहे हैं सत्संग कैसे मिलता है? पुण्य पूंज बिनु मिलहि न संता, सत्संगति संसृतर अंता। पुण्य पूंज बिनु मिलहि न संता, सत्संगति संसृति कर अंता। श्री राम जय राम। जय जय राम, श्री राम जय राम, जय जय राम। पुण्य पुंज बिनु मिलहि न संता। जब तक आपके नाना प्रकार के पुण्य एक साथ मिलकर के जोर नहीं मारेंगे, तब तक आपके जीवन में संत नहीं आएंगे। जब नाना प्रकार के पुण्य हम और आप करते हैं तो उसका परिणाम यह होता है कि हमारे जीवन में संत आते हैं। संत आने से सत्संग मिलता है, और सत्संग में सुनी हुई बातों को आचरण में जब हम उतारते हैं तो हमारी भक्ति दृढ़ होती है। वो उच्च कोटि की भक्ति जिससे कि इस लोक में भी हम आप सुख पाते हैं और परलोक में भी सुख पर हमारा आपका अधिकार सिद्ध होता है। इसलिए बात ठहर गई पुण्यों पर। अब देखिए आगे भगवान बहुत